लिया गया है। आमिर राशिद और तारिक अहमद डार को हिरासत में लिया गया है। दोनों से जम्मू कश्मीर पुलिस की पूछताछ जारी है और देश की राजधानी दिल्ली में बीते कल ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने जो धमाका हुआ उसका अब कश्मीर कनेक्शन खंगाला जा रहा है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी जांच एजेंसियां बड़े पैमाने पर जांच में जुटी हुई हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9:30 बजे आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं कश्मीर कनेक्शन खंगालने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जो ये कार है I-20 कार, इसका सीधा सीधा कनेक्शन कश्मीर से जुड़ता है और कश्मीर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में हुए ब्लास्ट का अब कश्मीर कनेक्शन खंगाला जा रहा है। 2 लोग आमिर रशीद और तारिक अहमद डार को हिरासत में लिया गया है। दोनों से जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ करेगी। इस धमाके की टाइमिंग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीते कल जहां फरीदाबाद में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस की निशानदेही पर ही ये कार्रवाई हुई थी। और आज जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में भी इसको लेकर सजगता बरती जा रही है। कश्मीर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। आमिर राशिद है और तारिक अहमद डार, इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये एक्शन लिया है और दिल्ली ब्लास्ट, जो लाल किले पे जो धमाका हुआ, उसका कश्मीर कनेक्शन पुलवामा का जो कार मालिक है वो बताया जा रहा है। और इसी संदर्भ में अब कश्मीर से ये 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें आमिर राशिद और तारिक अहमद मलिक को हिरासत में माफ कीजिए लिया गया है और उनसे अब पूछताछ की जा रही है। उन्हें डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। और साथ ही साथ ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं, जानकारियां एक के बाद एक निकल कर आ रही हैं। जो ये I-20 कार आप देख रहे हैं, ये कई बार बिक चुकी है। गुरुग्राम, फिर कश्मीर के आमिर राशिद, उनका नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ कश्मीर तक अब ये जांच पहुंच चुकी है। दिल्ली के लाल किले के पास जिस तरह से ये भीषण धमाका हुआ, इस धमाके में 9 लोगों की जान जा चुकी है और 15 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं। और जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें आमिर रशीद के परिवार के लोगों से हमारे संवाददाता सईद मंसूर ने बात की है, सुनिए। तो जो कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद, कहा जा रहा था कि ये तारिक है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो 2 लोग। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है। हमारे और कोई गाड़ी नहीं। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है, तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे, और कुछ नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली 2 हैं। तो फिर उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना, तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है, जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते हैं या बाहर भी? कश्मीर में, हाँ, बस, और आउटसाइड में नहीं। आप ये देख रहे थे बातचीत जिसमें कार मालिक पुलवामा के संबूरा का निकला है। तारिक अहमद डार नाम बताया जा रहा है। तारिक को कल हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। और लाल किले धमाके में अब कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कश्मीर से दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये बड़ा खुलासा, आमिर रशीद और तारिक अहमद डार को हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे जारी है। बीते शाम जिस तरह दिल्ली में ये धमाका हुआ, ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने ये धमाका हुआ और इस धमाके की टाइमिंग को लेकर जो अब सवाल उठ रहे हैं, उसके संदर्भ में अब ये जांच हो रही है। जांच एजेंसियां, फॉरेंसिक टीम, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बनाए हुए हैं। 4 बजे तक जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक सिचुएशन पर वो नजर बनाए हुए थे। I-20 कार में जो अचानक विस्फोट हुआ, उसका कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। यह घटना बीते कल करीब 6:52 पर हुई है, जब ट्रैफिक सिग्नल पर एक कार रुकी और कुछ ही सेकंड बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ। फिदायीन हमले का कनेक्शन खंगाला जा रहा है, आतंकवादी हमले का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जांच हर पहलू से हो रही है। लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने लाल बत्ती पर
ये धमाका हुआ। कई रिक्शा चालक, बैटरी रिक्शा चालक, राहगीर इसकी चपेट में आ गए। 9 लोगों की जान चली गई है और 19 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। और जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें सामने आया है कि ये i20 कार जिसमें विस्फोट हुआ वो गुरुग्राम के सलमान नाम के व्यक्ति पर नाम पर रजिस्टर्ड थी। 1.5 साल पहले उसने इस कार को खरीदा था, लेकिन कनेक्शन सामने आया है कश्मीर का भी, जहां 2 लोगों को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक अहम भूमिका इसमें है, क्योंकि उन्हीं की निशानदेही पर बीते कल फरीदाबाद में जिस तरह से विस्फोटक बरामद हुआ, कुछ वॉकी टॉकी, कुछ अन्य सामान बरामद हुआ, उससे कहीं ना कहीं शक इस बात का था कि देश को किसी बड़ी आतंकी साजिश में धकेलने की कोशिश इन आतंकवादियों द्वारा की जा रही थी। कुछ डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पुलिस पहुंची थी, जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ पूछताछ हुई, बातचीत की गई। अब ऐसे में सतर्कता बरती जा रही है। इसके बाद कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर अलर्ट घोषित कर दिया है। महानगरी मुंबई में भी अलर्ट है। इसके अलावा कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसकी तरह आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से लगातार अभियान जारी है, जहां पर इंटरनेट के माध्यम से जो रेडिकलाइजेशन का धंधा सीमा पार बैठे आतंक के आका चला रहे हैं, उस नेटवर्क को तोड़ने, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सिम कार्ड वेंडर्स की जांच हो रही थी। इसके अलावा मारे गए आतंकवादियों के घरों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। कुछ संदिग्धों से पूछताछ हो रही थी। यहां तक कि कश्मीर घाटी की जेलों में भी पूछताछ जारी थी। और ये तमाम कनेक्शंस, अगर आप कहते हैं ज्वाइनिंग द डॉट्स, अगर आप इन तमाम डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं अब जांच सीधे दिल्ली में जो धमाका हुआ उसकी जांच सीधे कश्मीर पहुंची है। और कश्मीर में जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके घरों से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है और उनके परिजनों से बातचीत भी की है। सुनिए। तो जो कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहा जा रहा था कि ये तारीख है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारीख नहीं है। हमारे घर में कोई तारीख ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो 2। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है हमारे, और कोई गाड़ी नहीं। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है, तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे, और कुछ नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली 2 हैं। तो फिर उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना, तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है, जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते या बाहर भी? कश्मीर में, हाँ, बस, और आउटसाइड में। और मंजूर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंजूर, परिवार वाले तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं है और इसी से शक ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में उन्हें पुलवामा में नहीं देखा गया था और जिस कार का इस्तेमाल हुआ है दिल्ली धमाके में, उस कार का मौजूदा मालिक आमिर राशिदी बताया जा रहा है। मंजूर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं जरा, यहाँ पर परिवार वालों का जो कहना है उसी से शक ज्यादा होता है, क्योंकि जब जांच हो रही है तो उसमें यह पाया गया कि आमिर बहुत समय से अपने घर में मौजूद नहीं था और जो कार जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया, वो कार भी उसका मालिक भी आमिर राशिदी बताया जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल, ये जो खबर है ये कल शाम से ही गश्त कर रही थी कि इस कार का मालिक सांबूरा पांपोर का आमिर रशीद है। उसी सिलसिले में जो पांपोर पुलिस है, जो अवंतीपुरा पुलिस है, उन्होंने रात के दौरान ही इस इलाके को सर्च किया और एक आमिर रशीद को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए थाने लिया है। उसके साथ साथ एक और तारिक अहमद मलिक नामी ATM गार्ड को भी इस हवाले से गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो पूछताछ है वो जारी है। ये बताया जाता है कि जिस सिम कार्ड का कुछ मसला है, उसी हवाले से इनको फिलहाल डिटेन किया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसके बाद इन्हें पांपोर के बाद इन्हें श्रीनगर का जो कार्गो है वहां पहुंचा दिया गया है। वहां इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है ताकि पता लगे कि गाड़ी किसके नाम है, कहां से लाई है और किसकी रजिस्ट्रेशन थी इस पर। तो इस सिलसिले में जो पुलिस है वो इस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल 2 अफराद
किया गया है और मजीद भी पूछगछ चलाई जा रही है, कहां से फोन गया, कहां से क्या हुआ है। तो इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे पूरा जो पुलिस का जो नेटवर्क है इस पर लगा हुआ है। ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे किनका हाथ है, तो पूरी तरह अगर हम देखेंगे जो पुलिस है, पुलिस पूरी तरह यहाँ पर इस पर बिल्कुल काम मंजूर, कर रही कुछ है और भी लोग रडार पर हैं, कुछ और भी लोग, क्योंकि सीधा सीधा कनेक्शन। जी बिल्कुल ये जो पुलिस है, पुलिस इस पर काम कर रही है इस वक्त, क्योंकि जो मोबाइल अब जो कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगे, कहां से कॉल हुई है, कौन कहां से, दिल्ली से या यहाँ से अगर किसी ने कॉल की होगी, इन सबों को डिटेन किया जाएगा। तो उसके बाद जो है अभी जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे बताए जाते हैं और भी कुछ युवा हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल मंजूर, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की निशानदेही पर बीते कल हरियाणा के फरीदाबाद में जो जांच हुई, जो कार्रवाई हुई और जो विस्फोटक सामग्रियां मिली, अमोनियम नाइट्रेट मिला, उसके तार भी सीधे सीधे जम्मू कश्मीर से ही जुड़े थे। और ऐसे में अब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किस तरह के और एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों से हमने देखा घाटी में लगातार छापेमार कार्रवाइयां जारी थी, सिम कार्ड वेंडर्स को पकड़ा जा रहा था, JKNOP के जो लोग हैं किसी से संपर्क में है उन्हें पकड़ा जा रहा था, मारे गए आतंकवादियों के घरों पर तलाशियां ली जा रही थी। और ऐसे में अब दिल्ली में जो इतना बड़ा धमाका हुआ है उसका कनेक्शन भी सीधे तौर पर घाटी से निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब और क्या आगे एक्शन देखने को मिल सकता है घाटी में? बिल्कुल जास्मीन, अगर हम बात करेंगे जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है, एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। अगर हम बात करेंगे जो मिलिटेंट मारा है, जो कोई गिरफ्तार हुआ है या किसी कहीं पर सिम कार्ड की कोई प्रॉब्लम हुई है, इन जगहों पर तलाशी की जाए या कहीं एनकाउंटर हुआ है, जहां पर भी मिलिटेंसी का कोई भी वारदात हुआ है, वहां पर जो है पुलिस छानबीन कर रही है, छापामारी कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से जो छापामारी है, ये जो टेरर नेटवर्क है इसको कर्ब करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो कश्मीर की अगर हम बात करें तो पहले जो कश्मीर में जितनी टेररिज्म था, लेकिन अब जो आहिस्ता आहिस्ता ये कर्ब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो आज नए इकदाम उठाए जा रहे हैं पुलिस, फौज और CRPF की जानिब से, तो इससे जाहिर होता है कि जो एजेंसीज है, पुलिस है, ये चाहती है कि जो वादी है, वादी में जो टेरर नेटवर्क है पूरा तरह खत्म हो और जो यहाँ मिलिटेंसी के जो बिल्कुल बिल्कुल मंजूर, यहाँ पर एक बार फिर से जांच तेज हो गई है। हालांकि 2 लोगों को डिटेन किया गया है और लोग भी रडार पर हैं। आप नजर बना के रखें मंजूर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। तारिक जो शख्स है वो पेशे से इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक बताया जा रहा है। पिछले 1.5-2 सालों से अपने गांव में जो संबूरा है वहां पर वो देखा नहीं गया, जिससे शक और ज्यादा गहरा जाता है। गांव वालों का कहना है कि वो पहले स्थानीय स्तर पर बिजली का काम करता, लेकिन फिर अब